देखिए, जो हमारा कोर्स है इसमें हम लोग डीएलएड के सारे सिलेबस कवर करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ये एक 2 साल का कोर्स है। इसको पहले हम लोग बीटीसी के नाम से जानते थे। 2017 में इसका नाम डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, तो इसका नाम ये आज की डेट में जाना जाता है। आप इनकी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करिए, जो कि scrtup.org.in। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख सकती है। इस पर एक बार ज़रूर आप विज़िट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी अन्य जो वेबसाइट्स हैं वो एक हैं upbasiceduboard.gov.in और है एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी UP.in। तो इस पे हमें मिलेगा क्या? इसमें आप बाकायदा आपको सिलेबस का पूरा PDF मिल सकता है। आपको तमाम किताबें जो इस कोर्स में लगती है उनकी PDF मिल सकती हैं, और भी अन्य जानकारी जो समय अनुसार हमें पता चलनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि ये मैंने आप बता रहा था कि ये BTC का जो कोर्स है 2017 में BTC के नाम तब तक जाना जाता था, अब इसको DLED कहा जाता है। और ये DLED जो है हमारे डाइट के द्वारा क्लासेस चलती हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा चलती हैं। इसके जो क्लासेस हैं, इसमें 2 साल का कोर्स है ये, और इसमें प्रतिवर्ष 2 सेमेस्टर किए जाते हैं और 2 साल में 4 सेमेस्टर। चलिए आइए पहले हम लोग इनके विषय डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या विषय है। प्रथम सेमेस्टर, इसके अंदर है 2 तरीके के विषय पढ़ते हैं हमें, एक सैद्धांतिक विषय और एक सामान्य विषय। सैद्धांतिक विषय वो है कि जो हमारे प्राइमरी टीचर के एजुकेशन के लिए, मतलब एक टीचर का व्यवहार कैसा है और वो उसको किस तरीके से पढ़ाना है, उसके अधिगम क्या है, शिक्षण के अधिगम क्या है, किस तरीके से उसकी लर्निंग है, वो सारे डिस्कस होंगी। और हमें छोटे बच्चों का मनोविज्ञान, वो किस तरीके से उनका व्यवहार है उसको जज करना पड़ता है, तो उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो वो हमारे सैद्धांतिक विषय में है। तो पहला विषय इसमें ये देखिए, ये है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ओके, और जो हमारा अभी आता है नेक्स्ट सामान्य विषय, इसमें आगे हमारा विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, जैसी आपकी इच्छा वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और फिर है कंप्यूटर शिक्षा। इसके अलावा भी कुछ होते हैं सब्जेक्ट्स जो है कि आप चॉइस रहती है, आप या तो कला लीजिए, या तो संगीत लीजिए, शारीरिक शिक्षा लीजिए, या स्वास्थ्य शिक्षा लीजिए। ठीक है, चलिए आइए दूसरे सेमेस्टर का भी इसी प्रकार डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सैद्धांतिक विषय में है वर्तमान भारत समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इनके देखिए कोड भी दे रखे हैं, एजुकेशन 01 कोड, एजुकेशन 02 ये सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत, इसका कोड है। इसी प्रकार यहाँ पे आप जाएंगे तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन 08। ओके, तो हम द्वितीय सेमेस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर फिर जो सामान्य विषय है उसके अंदर हमारा है विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, समाजोयौगिक, उत्पादक कार्य, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि द्वितीय सेमेस्टर में हमारा है सैद्धांतिक में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसी प्रकार तृतीय सेमेस्टर में आप देखेंगे तो तृतीय सेमेस्टर में हमारा सैद्धांतिक विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवविचार, एजुकेशन 05 कोड है इसका। समावेशी शिक्षा, एजुकेशन 06। अब इसके सामान्य शिक्षा हमें फिर वापस विज्ञान कंटिन्यू रहेगा, इसमें गणित कंटिन्यू रहेगा, सामाजिक अध्ययन कंटिन्यू रहेगा, हिंदी कंटिन्यू रहेगा, संस्कृत ऑब्लिक उर्दू कंटिन्यू रहेगा। याद रखिए पिछली में इसकी जगह अंग्रेजी आ गया था, उससे पहले हम संस्कृत पढ़ चुके रहे होंगे। अब वापस संस्कृत और उर्दू के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर शिक्षा रहेगी, फिर हमारा वही कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। इसी प्रकार अगले पे हम चलते हैं चतुर्थ सेमेस्टर में है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन ऑब्लिक लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, इसका एजुकेशन 07 कोड है। फिर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एजुकेशन 08 कोड है। इसमें समान विषय में क्या आएगा, विज्ञान आ गया हमारा, गणित आ गया, फिर सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, कला, संगीत शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि विज्ञान हमारा 4 सेमेस्टर रहेगा,
क्रमबद्ध विकास इसमें होता रहेगा। गणित हमारे चारों सेमेस्टर हैं, सामाजिक अध्ययन चारों सेमेस्टर हैं, हिंदी चारों सेमेस्टर हैं, संस्कृत 2 सेमेस्टर हैं और 2 सेमेस्टर अंग्रेजी पढ़नी है, 2 सेमेस्टर हमारी कंप्यूटर भी पढ़ना है और एक बार समाजोगिक उत्पादक कार्य और शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ओके, तो चलिए हम आकर के एक बार इसको और इसी प्रकार देख लेते हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और सब्जेक्ट्स क्या हैं। पहला है सैद्धांतिक थ्योरी सब्जेक्ट्स। इसके अंदर हमारा है पहला बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन 01। और है फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, एजुकेशन 02। इसी प्रकार फिर जनरल सब्जेक्ट में हमारा है साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, कंप्यूटर एजुकेशन। और सैद्धांतिक प्रायोगिक में है कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें से कोई सा भी एक लेना है। आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। अब देखिए जितना भी मैंने बताया इन सब की सिलेबस आपको कैसे कैसे उसका जो कोर्स का मटेरियल है उसमें कंटेंट क्या है वो आपको SCERT की वेबसाइट से मिल जाएगा। बाज़ार में तमाम किताबें भी मिलती हैं, बट बेटर है कि आप एक बार इसको ज़रूर रेफ़र करें। ये भी अपने आप में मोर देन इनफ है, अपने आप में पर्याप्त है। तो आप SCERT की वेबसाइट पे जा करके इस एजुकेशनल मटेरियल में क्लिक करेंगे, वहाँ आपका DLED कंटेंट मटेरियल आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिसका आपका चाहिए वो आप ले सकते हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि इसमें हम फर्स्ट इन्हीं PDF के द्वारा पढ़ाई करेंगे। अब आगे चलिए, इसमें देखिए जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कला, हिंदी, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सिद्धांत, सामाजिक अध्ययन, संगीत। तो इस तरीके से तमाम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आ गया हमारा UP BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। सैद्धांतिक विषय थ्योरी सब्जेक्ट में हमारा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, करंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर है हमारा प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास, न्यू इनिशिएटिव फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर जैसा कि हमने जाना था उधर कि जनरल सब्जेक्ट्स में हमारा साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल प्रोडक्टिव वर्क है। ओके, और फिर कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। अब हम पढ़ते हैं कि DLED के थर्ड सेमेस्टर में हमारा सिलेबस क्या आएगा, मतलब सेकेंड ईयर में हमारा क्या है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमारे हैं शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवविचार, एजुकेशनल असेसमेंट, फंक्शनल रिसर्च एंड इनोवेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब आगे जनरल स्टडीज़ में विज्ञान, मैथमेटिक्स जो कि गणित हो गया, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़, हिंदी है, उर्दू और संस्कृत, कंप्यूटर एजुकेशन। और हमारा आ गया यहाँ पे आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, दैट्स जिसको हम कह रहे हैं कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा। अब आगे हमारा फोर्थ सेमेस्टर में इसका सिलेबस थ्योरी सब्जेक्ट्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक एबिलिटी एट द इनिशियल लेवल, मतलब आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। फिर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अंदर हमारे जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो है विज्ञान, गणित, सोशल स्टडीज़, हिंदी, अंग्रेजी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, मतलब पीस, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये ध्यान देने वाली एक और बात है कि आपको अगर प्राइमरी की से लेकर के 10th तक 12th तक की अगर आपको किताबें पढ़नी है जो SCERT निकालती है तो वो भी आपको इस पेज पे मिल जाएगा। जहाँ हमने देखा था DLED कंटेंट मटेरियल, उसके नीचे आप जाएंगे तो लिखा है E-बुक्स, फिर यहाँ पे लिखा E-पोथी, मैगजीन एंड जर्नल्स। यहाँ पे आप डाउनलोड सारे ईयर की फर्स्ट से लेकर 12th तक आप SCERT की जो भी किताबें हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर में भी हमारा कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा है, आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। अच्छा, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बात हैं जो हमें पढ़ना रहता है कोर्स में। एक है मैक्रो टीचिंग फर्स्ट ईयर में, जो कि 200 मार्क्स का है, 100 फॉर इंटरनल एवोल्यूशन, और फिर है 100 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल एवोल्यूशन। फिर है ये जो हमारा मार्किंग स्कीम है, ये फॉर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टीचर इन द एरिया ऑफ मैक्रो टीचिंग विल बी फॉलोड है। ये 2016 से 17 से स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस करेंगे कि टीचर और स्टूडेंट का कैसा है मैक्रो टीचिंग में व्यवहार।
किस प्रकार का उसने किया है। और इसी प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगा सेकेंड ईयर के अंदर। और ठीक है, ये भी 2016 से 17 के लिए स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर आपको 40 लेसन प्रैक्टिस करनी रहती है 30 दिन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका देखा जाता है कि आपके 150 स्टडी आवर्स हो रखे हैं, ठीक है। और इसी जैसे इसमें देख लिया और पॉइंट्स जैसे एटलीस्ट 10 लेसन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन ईच ऑफ 4 मेथड सब्जेक्ट। तो जो भी आपने सीखा है उसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस में आपको दिखाना पड़ता है। तो दैट्स इट। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।